नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की। कहते हैं कर्मों का सजा इसी जन्म में मिलता है। पाप का घड़ा जब फूटता है तो क्रमशः फूटता ही जाता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर पहाड़ टूट गया है, ना घर के रहे ना घाट के। एक तरफ से स्मेल छिनने वाला है, दूसरी तरफ 15 जून तक ऑफिस खाली करना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मनोज सिंह भी दलील दे रहे थे कि भाई नेशनल पार्टी है, अच्छी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, इसको भाजपा कार्यालय के पास जगह देना चाहिए, सेंट्रल दिल्ली में जगह देना चाहिए, एनडीएमसी में जगह देना चाहिए। तो जज ने कहा कि ये हमारा काम है। हमारा काम है कि कोर्ट का जगह को गैर ढंग से कब्जा किया है उसको खाली करें। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि साहब हमको पहले ऑफिस दिलाया जाए। जज ने कहा कि हम वो नहीं जानते। ऑफिस की मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से आप करिए और सेंट्रल गवर्नमेंट देने को तैयार है बदरपुर में। आप बदरपुर जाइए और वहाँ अपना ऑफिस खोलिए। बदरपुर क्या है, अरविंद केजरीवाल को सूट नहीं कर रहा है। एक तो अंडर डेवलप इलाका है, दूसरा सेंट्रल दिल्ली से दूर है, और जो वर्तमान ऑफिस है वो ऑफिस उसको सूट किया अरविंद केजरीवाल को। उसमें आज तक चुनाव नहीं हारे, उसमें नेशनल पार्टी बन गए और खूब पैसा कमाया, भ्रष्टाचार करने का मौका मिला। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब गिड़गिड़ाना पड़ेगा मोदी जी, शाह जी के पास। तो ये पहले राजा की कहानी सुनाते थे। सुबह हुआ नहीं कि मोदी जी को गाली देना चालू कर देते थे। अब कैसे मांगे, कैसे गिड़गिड़ाएं, कैसे बोलें, क्या करें, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनकी आदत है शर्त रखना। अभी ईडी के सामने इन्होंने शर्त रखा कि हम वर्चुअली अपीयर होंगे और जवाब देंगे, ईडी का सामना करेंगे। ईडी ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको व्यक्तिगत उपस्थित होना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा, यहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा, आप आइए। और कभी भी ईडी उठा के ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ईडी के सम्मन का निरादर नहीं होना चाहिए। ईडी जब भी बुलाए जाना चाहिए। तो दिल्ली की जनता भी पसंद नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल यदि साफ पाक हैं तो ईडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, ईडी का सवाल जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जब ईमानदार हैं तो। लेकिन ईमानदार हैं तो नस नस में गद्दारी भरी हुई है, नस नस में झूठ भरा हुआ है, सुबह से शाम तक झूठ ही झूठ। अभी बजट पेश किया गया, कल बजट पेश हुआ है।
बजट की इतनी तारीफ की मैं अंदर ही अंदर खुश हूँ। ऐसा बजट पेश हुआ है, महिलाओं को लाभ हुआ है। मैं तो दिल्ली की जनता को अपना परिवार समझता हूँ और उन्हें कोई दुख होता है तो मुझे भी दुख होता है। तो कोरोना काल को भूल गए हो? कोरोना काल में हड़ताल दे गए आदमी बिहार और यूपी धोखे से तमाम बस खड़ी कर दिए कि यूपी जा रही है, ये बिहार जा रही बस, बैठो, रास्ते में छोड़ दिए। अरविंद केजरीवाल आज बात कर रहे हैं, जनता के हित में बात कर रहे हैं, अपना परिवार मानते हैं। कुछ नहीं, बातों में कोई दम नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई विश्वास नहीं। अरविंद केजरीवाल का कोई विश्वास नहीं, ईमानदार आदमी नहीं है। और इस साल चुनाव में पत्ता साफ होने का है, लोकसभा चुनाव में पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसी ऐसी घेराबंदी मोदी जी करती हैं। मोदी जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनती हैं भी। वो 12 राज्यों में ये दौरा करेंगे, छुट्टी कभी नहीं लेते, दिन हो या रात। उनका कहना है कि मुझे 30 सेकंड के अंदर नींद आ जाती है। बताइए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो 30 सेकंड के अंदर सो जाएगा? जो बीमार होगा वो इससे होता है। लेकिन मोदी जी ऐसे पंक्चुअल हैं, उनकी दिनचर्या इतनी अच्छी है कि 30 सेकंड के अंदर सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं और 2-3 से पहले ही उठ जाते हैं वो। फिर अपना योगाभ्यास और दैनिक क्रिया करते हैं, उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। उनका 18 घंटे कैसे हो, वास्तव में 18 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और सही समय काम, सही निर्णय, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं। जल्दीबाजी में निर्णय नहीं होते तो आज केजरीवाल जी बाहर नहीं होते, राहुल गांधी बाहर नहीं होते, सोनिया गांधी बाहर नहीं होते। सही समय पे सही काम, सही कदम, ये मोदी जी की खासियत है। मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये है वास्तव में, ये उनकी अच्छी आदतें, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए हर इंसान। तो ये मोदी जी की खासियत है कि हमको देश में ऐसे आदमी का सहारा मिला है जो देश को विकास की ओर ले जा रहा है, देश को बदल रहा है, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, देश को गगनयान, चंद्रयान, सैटेलाइट्स, ये सब की व्यवस्था करा रहा है, ट्रेन लाइन, हेलीपैड, ये सब की व्यवस्था हो रही है। आज और 10 साल पहले में अंतर बहुत आ गया है और विकास चौतरफा हो रहा है। मोदी जी को फिर आना चाहिए, 5 साल में और विकास देखने को मिलेगा। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, केजरीवाल का अंत है, उनका अंतिम कार्यकाल है और जीवन में कभी उठ नहीं पाएंगे। हो सकता है कि उनको आजीवन कारावास हो सकता नहीं है, आजीवन कारावास होगा और कई मामले में। अरविंद केजरीवाल जी इतनी गलती किए हैं, इतना भ्रष्टाचार किए हैं कि उसकी धुलाई संभव नहीं है।
ना उसकी धुलाई संभव है, ना बातों में सफाई संभव है। सच्चाई है, सच्चाई को अब फेस करना पड़ेगा। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे हों, भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। केजरीवाल जी का समय बहुत करीब है, महीने 2 महीने का समय रह गया है। भाजपा इंतजार में है, अभी कुछ नहीं कर रही है कि कहीं ये चुनाव को बहाना ना बना दे और ये कोई गेम ना खेले, रोने चिल्लाने लगे। इसलिए ईडी अपना काम कर रही है नियम से। चाहती तो ईडी पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, जैसे सोरेन को की है, लेकिन विधिवत, ताकि कोई गुंजाइश ना हो, कहने का मौका ना हो। और जब गिरफ्तार करेगी तो हो सकता है कि हमेशा के लिए गिरफ्तार हो जाए। बेल की कोई गुंजाइश नहीं, बेल मिलने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब संजय सिंह जैसे लोगों को, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को बेल नहीं मिल रही है, तो मेन कल्प्रिट को बेल भी नहीं दी। मेन कल्प्रिट है ये। पार्टी क्या बनाया, राजनीति में क्या आया, ये बिगड़ गया। बिगड़ा पहले से ही है। धूत 4 बार अन्ना हजारे को धोखा दिया, अपने साथियों को धोखा दिया, सबको बाहर कर दिया। अपने चापलूसों को रख के राजनीति कर रहा है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा केजरीवाल जैसा कि भारत में ऐसे बहुत कम है जो केजरीवाल कर रहे हैं, वैसा लोगों ने नहीं किया है। ये तो इतना भ्रष्ट है कि इसकी पेट नहीं भर रहा है, इतना भूखा है कि जितना दे दो उतना कम है। तो अरविंद केजरीवाल की कहानी बड़ी लंबी है, आज मैं संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।